वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाउ टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन। उससे पहले हम ये जानेंगे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को अगर देना है तो आपके पास 3 क्वेश्चंस होने चाहिए या फिर मेन 3 चीज़ें होनी चाहिए जिनके बारे में आपको पता हो। सबसे पहले आप एक गोल सेट करो। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आप क्यों बैठ रहे हो, आपको क्या बनना है, ताकि आप ज़्यादा पैशनेट हो पाओ और उस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाओ। सेकंड, आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक हो। आप ये नहीं सोचो कि यार मैं 15 दिन में प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा या 2 महीने में प्रिपरेशन करके कर चला जाऊंगा। बट आपको उस एग्ज़ाम के बारे में सिर्फ एक सपना ही नहीं देखना, बल्कि उसके लिए आपको पूरी तरीके से जान लगा देनी है। थर्ड, जब भी आप स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, एक लिमिट सेट करके चलो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़िंदगी भर उस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। सो आपको पता होना चाहिए अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग, कि आपको कितना टाइम देना है उस एग्ज़ाम की तैयारी में। फॉर इंस्टेंस, अगर आप जस्ट ग्रेजुएशन में आए हो, एंटर करे हो, तो आपके पास नेट को देने के लिए काफ़ी टाइम है। बट वहीं अगर आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है तो आपको अपनी प्रिपरेशन नॉट मोर देन 6 to 8 मंथ्स रखनी चाहिए। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग कि हमें करना क्या है। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को देखो। आप अपने अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो किसी भी एनटीए की वेबसाइट से। एंड उसके बाद आपको एक ओवरव्यू लेना है अपने सिलेबस का, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप फेमिलियर हो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी स्ट्रेंज लग रही हैं या आप उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हो। सिलेबस को देख के घबराना नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है वो है, ये है हमारी साइकोलॉजी की कुछ जनरल बुक्स, जिसमें सबसे पहली हमारी मायर साइकोलॉजी है, उसके बाद सिसिलियरी है, देन बैरन, और लास्ट में 5 स्टेप्स टू साइकोलॉजी। अब आप बीइंग अ बिगनर इनमें से कोई सी भी एक बुक उठाओ और इस बुक को आप कंप्लीट करो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ग्रेजुएशन में हो या आप फर्स्ट ईयर मास्टर्स में हो तो आप 1 से 2 महीना लगा सकते हो बुक को कंप्लीट करने में। वहीं अगर आप फाइनल ईयर मास्टर्स में हो या आपका मास्टर्स हो चुका है तो आपको 15 दिन से लेके 1 महीने तक इस बुक को कंप्लीट करना है। आप इनमें से कोई भी एक बुक चूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये साइकोलॉजी की बेसिक बुक्स हैं, जनरल बुक्स हैं। साथ ही आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपको हर चीज़ समझ आए। आपको इन बुक्स को क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू लेना है सब्जेक्ट का और साथ ही अपने सिलेबस का। कई सी ऐसी यूनिट्स और टॉपिक्स हैं जो इन बुक्स में कवर नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें घबराना नहीं है। हम सिर्फ एक बेस तैयार करें अपनी प्रिपरेशन का। सो यू कैन सेलेक्ट एनी वन बुक फ्रॉम दैट। और अगर आपको बुक पढ़ने का भी मन नहीं है तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, साइकोलॉजी, जहाँ पे मैं 1 जुलाई से एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ फॉर ऑल द बिगनर्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नेट। और हम वहाँ पे सिर्फ एक बेसिक प्रिपरेशन या एक कह सकते हैं एक बेस तैयार करेंगे अपने एग्ज़ाम का। इसके बाद मैंने ये कुछ जो हमारे टोटल 10 यूनिट्स होते हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी क्या हर सब्जेक्ट में होते हैं, बट अभी हाँ हम अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। उन यूनिट्स को मैंने डिवाइड करा है अपने तरीके से, और बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जिनके पास 8 to 6 मंथ्स का ही टाइम पीरियड है अपने प्रिपरेशन को करने का। अगर आपके पास उससे ज़्यादा टाइम है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने इन यूनिट्स को डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप एक यूनिट पे 15 से 20 दिन लगा सकते हो। सो फर्स्ट हम जुलाई में स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट यूनिट, 5th यूनिट और 6th यूनिट, जिसमें कि फ़र्स्ट यूनिट मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुकी हूँ। उसके बाद अगस्त में हम सेकेंड या 8th यूनिट करेंगे। सेकेंड यूनिट थोड़ा सा छोटा बड़ा है, बिकॉज़ ये रिसर्च का यूनिट है और यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है। वहीं जो हमारा 8th यूनिट है वो हमारा सोशल साइकोलॉजी है। दैट इज़ ऑल्सो वास्ट, बट वो बहुत ही ईजी है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि वो सारे यूनिट्स में से सबसे ईजियर यूनिट है। तो हम एक टफ़ यूनिट के साथ एक इजी यूनिट लेके चल सकते हैं।
सितंबर में वी विल बी कंप्लीटिंग आर थर्ड यूनिट, जो कहीं ना कहीं हमारे सेकेंड यूनिट के बाद कंटिन्यूएशन में रहेगा, जहाँ पे हम टेस्टिंग्स की बात करते हैं। और सेवन्थ यूनिट हम उसके साथ कवर कर सकते हैं, बिकॉज सेवन्थ यूनिट इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, जहाँ पे हम पर्सनैलिटी टेस्ट को भी पढ़ते हैं। सो ये दोनों साथ जाएंगे। देन अक्टूबर में हम फोर्थ, नाइन्थ और टेंथ यूनिट कवर करेंगे। फोर्थ इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजिकल बेसिस। नाइन्थ यूनिट जो है हमारा डेवलपमेंट का है, तो हम जब तक बायोलॉजिकल बेसिस नहीं समझेंगे तो हमें शायद डेवलपमेंट भी सही से समझ ना आए। और लास्ट में हमारा टेंथ यूनिट एमर्जिंग एरियाज़ का है, वो भी थोड़ा बहुत हमारा बायोलॉजिकल को टच करता है। और लास्ट के हम 1.5 मंथ निकालेंगे हमारे MCQs, PYQs और रिविज़न के लिए। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है प्रिपरेशन की। आप चाहो तो आप कुछ और भी कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगे, बट दिस इज़ हाउ आई हैव डिवाइडेड द यूनिट्स। अब इसके अलावा आपको चौथी चीज़ जो करनी है वो ये है कि आपको रोज़ के 6 से 8 घंटे देने ही देने हैं अपनी पढ़ाई को, नो मैटर वॉट। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, चाहे आप घर पे हो, इफ़ यू आर एट होम तो आप इससे ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो। सो आप मॉर्निंग में स्टार्ट करो टाइम निकालना, बिकॉज़ कहीं ना कहीं जब हम मॉर्निंग में थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं पढ़ाई को, तो हमारे पास बाद में पढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा रहता है। तो पहले आप स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटे स्टार्ट करो पढ़ाई करना। उसमें से आप 1 घंटा पेपर 1 को ज़रूर दोगे। यू कैन नॉट निगलेक्ट पेपर 1। तो आपको 1 घंटा पेपर 1 के लिए देना है, जिसके लिए आप कोई सी भी बेसिक बुक लाइक कापलान पढ़ सकते हो। और अगर आपको बुक नहीं पढ़नी तो आप यूट्यूब से किसी भी अच्छी कोचिंग, या फिर यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे हमारे टीचर्स हैं जो हमारी पेपर 1 की प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। उसके अलावा आप शाम को 4 से 5 घंटे निकाल सकते हो। अगेन यहाँ पे आपको पेपर 1 के लिए सिर्फ यहाँ पे PYQs प्रैक्टिस करने हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे और उसमें जितने भी आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको टाइमर सेट करके प्रैक्टिस करोगे पेपर 1 के लिए। और बाकी पेपर 2 के लिए आप अपनी नॉर्मल पढ़ाई करोगे जो आप अपने बेसिक्स पढ़ रहे थे। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप एक शेड्यूल बनाओ अपनी पढ़ाई का। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने यूनिट्स डिवाइड करे हैं, तो आपको भी ऐसा करना है कि अपने यूनिट्स को अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है। अब सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम एक कंटिन्यूएशन में पढ़ने बैठते हैं, लेकिन हम अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो शायद हम उतना ज़्यादा अच्छे से या उतना क्वालिटी स्टडी ना कर पाएँ। तो इसीलिए आपको 45 to 50 मिनट्स पढ़ाई करनी है और 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर लेना है बीच में। देन यू कैन ऑल्सो गो विद 2 यूनिट साइमल्टेनियसली। आप ऐसा कर सकते हो कि सुबह के टाइम अगर आप मेमोरी पढ़ रहे हो तो शाम के टाइम आप पर्सनालिटी पढ़ सकते हो। मतलब आप 2 यूनिट्स के अलग अलग टॉपिक्स को साथ में लेके भी चल सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट उससे ज़्यादा यूनिट्स मत लेना, क्योंकि फिर आपका मर्जअप हो जाएगा। इसके अलावा ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी एक यूनिट कंप्लीट करते हो तो आप PYQs उस यूनिट से रिलेटेड या MCQs ज़रूर सॉल्व करो, ताकि आपको पता चले कि क्या आपने जो भी पढ़ा है आप उसे अप्लाई कर भी पा रहे हो या नहीं। और स्टार्टिंग में अगर जैसे आप प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो एज अ बिगनर, आपको 5 डेज़ ज़रूर पढ़ना है और आप 2 दिन का गैप ले सकते हो। चाहे वो 2 दिन आप लगातार गैप लो या बीच में आप वीक के 1 दिन गैप और फिर संडे ऑफ। उसके अलावा संडेज़ को आप ज़रूर एक ब्रेक लो, ठीक है, एंड फेस्टिवल्स पे ब्रेक लो। बट कोशिश करो कि आप 2 दिन लगातार गैप ना करो, क्योंकि फिर तीसरे दिन आपका खुद ही मन नहीं करेगा पढ़ने बैठने का। इसके अलावा यू हैव टू इंश्योर कि आप जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं पहले उन्हें कंप्लीट कर लो। जो भी थ्योरीज़ हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सब चीज़ों को आप कंप्लीट करो और लास्ट में आप प्रैक्टिस करो PYQs। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो पहले ही PYQs उठा लेते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उनका मोराल डाउन हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको इंश्योर करना है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, और हम देखते हैं यार हमारी ये गलतियाँ हैं, बट हम उन गलतियों को देखते नहीं है कि यार यहाँ पे हमने गलत क्यों करा है, या फिर इसका सही आंसर देख लिया और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें वो सही आंसर रटना नहीं है, हमें उस सही आंसर को समझना है, ठीक है। तो ये देखना है कि कहाँ आपकी गलतियाँ हैं। क्या आप फॉर्मूलाज पुट नहीं कर पा रहे, क्या आपकी थ्योरी सही से आपको याद नहीं है, क्या आपको साइकोलॉजिस्ट के नेम याद नहीं है, या फिर आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ पे अब आपको ज़रूर ध्यान देना है। एंड उसके अलावा आई विल बी देयर फॉर यू। मैं
रेगुलरली आपको गाइड करती रहूँगी आपके पूरे प्रेपरेशन के दौरान। सो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और हमारा 1 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम बेसिक्स करेंगे पहले कंप्लीट सारे यूनिट्स का, उसके बाद फिर हम इन डेप्थ सारी यूनिट्स अपनी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।